गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 9th की। बच्चों, हमारा जो चैप्टर था वो था सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसे हमारे प्रकरण का नाम था स्वर्णकाक है। हमने काफ़ी हद तक इसको कंप्लीट कर लिया था बच्चों। तो आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए, तस्मिन ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसत। मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था कि एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी और उसकी मतलब बहुत एक अच्छी, बहुत ही विनम्रशील वो एक बेटी थी। ठीक है, एक दिन उसने क्या किया, चावलों को धूप के अंदर सुखाने के लिए कहा और उसके कहा कि तुम्हें क्या करना है, पक्षियों से इसकी रक्षा करनी है। और जब क्या कहते हैं वो पक्षियों से रक्षा कर रही थी तो तभी वहाँ पर एक सोने का कौवा आया और वहाँ पर उसके चावलों को खाने लगा। तब लड़की ने उससे बहुत विनती की। तब क्या कहा कौवे ने कि आप मुझे गांव के बाहर मिलो, मैं इनका तुम्हें मूल्य चुका दूंगा। अब वो जब गांव के बाहर गई तो वहाँ पर उसने सोने का महल देखा और वह उसने अपने पास में बुला लिया उसे। और फिर उसी प्रकार उसने आगे धीरे धीरे क्या कहते हैं उसको वस्तुएं देना शुरू किया। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। जब उसने घर ले जाके उसने 3 संदूकों में से सबसे छोटा संदूक चुना और जब वो छोटा संदूक लेकर अपने घर गई तब उसने देखा कि यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका। मतलब उसने वो देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हीरे जवाहरात देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो वो क्या हुई, मतलब बहुत ज़्यादा धनिक हो गई, यानी अमीर हो गई। इसके बाद में जो हमें आगे पढ़ना था बच्चों, इसके बाद में आगे देखिए, तस्मिन ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसत। उसी ग्राम यानी उसी गांव के अंदर एक लोभी यानी एक लालची बुढ़िया भी रहती थी। अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या स तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या के फलस्वरूप होकर उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था। सूर्य तापे तंडुलाम निष्पक्य तथयापि सहसता रक्षार्थ नियुक्ता। उसने भी सूर्य ताप यानी सूर्य की गर्मी के अंदर चावलों को सुखाने के लिए रख दिया और उसकी रक्षा के लिए अपनी बेटी को कह दिया, वहाँ पे मतलब नियुक्त कर दिया, वहाँ पे खड़ा कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्षयन ताम्पि तत्रैव कार्यत। तभी वहाँ पर जो सोने का कौवा वो वापस आया और उन चावलों के दानों को खाने लगा। ठीक है, प्रातस्त्र गत्वा से काकन निर्भत्स्यन्ति प्रवोचन। तब मतलब उस काक, जब उसने उस काक को देखा कि ये मेरे चावलों को खा रहा है तो उसने बहुत ही अपशब्द में बहुत ही बुरा तरीके से उस काक को यानी उस कौवे को कहा कि हे नीच कौवे, ओ नीच काक है, अहम आगता मम्य तंडुल मूल्यम पृच्छत। कि यह नीच कौवे, चल मुझे इन चावलों का मूल्य दे। मतलब उसमें क्या नहीं थी, उसकी बोली में भी कोई भी विनम्रता नहीं थी और उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में क्या कहा कि हे नीच कौवे, कि तुम है ना क्या कहते मेरे सारे चावलों के दानों को खा गए, अब तुम मुझे इसका मूल्य दो। तब कौवे ने काको ब्रवीत अहम तत्व कृते सोपानम अवतारियामी। के तब कौवे ने कहा तुम रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्यम स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय। तो बताओ तुम किससे आओगी, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। तब गर्व से वो बालिका बोली, स्वर्णमय सोपाने अहम आगच्छामि, कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्णकाक सतर्कते ताम्रम्य सोपान में प्राच्छत। लेकिन जो कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दी और वो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ गई। स्वर्ण काकस्ते भोजनमपि ताम्र भाजने ए कार्यत। और क्या किया, स्वर्ण काके यानी सोने के कौवे ने उसको तांबे की थाली में ही खाना परोसा। मतलब जिसकी जैसी नीयत उसको वैसा फल। देखिए आगे देखिए, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है, प्रतिव्रती काले स्वर्ण काकेन कक्षा भयंत्रात तिस्म मंजूषा तत्पुर समुक्षित्वा लोभविष्टा सा बृहताम मंजूषा। उसके बाद प्रतिव्रती कालेन यानी उसके बाद वापस लौटते समय, ठीक है, सोने के कौवे ने कक्षा भयंतरान तब क्या कहा, कमरे के अंदर से 3 मंजूषा यानी 3 पेटियां निकाली, उसके सामने रख दी। ठीक है, जिस प्रकार उसने पहली वाली लड़की के सामने वो तीनों पेटियां रख दी थी, वैसी प्रकार उसने उस लड़की के सामने भी कमरे से निकालकर 3 पेटियां रख दी। लोभ विष्टा स बृहताम मंजूषा ग्रहितवती। और लोभ विष्टा यानी उसने ना क्या कहते हैं ना, लोभ में आकर
उस लड़की ने लोभ में आकर बड़ा वाला संदूक चुना। उसने क्या सोचा कि भई अगर मैं बड़ा संदूक चुनूंगी तो मुझे हीरे जवाहरात भी क्या मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। गृहमागत्य सा दर्शिता यावत, घर आकर जब उसने उसको मंजूषा मुद्घाटयति तावत तस्या, जब उसने घर आकर उस जो उसके पास में जो संदूक लेकर आई थी, जब उसने उस संदूक को खोला और जब उसमें देखा तो तावत भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, तब उसने उसमें एक बहुत काला भयंकर सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त, क्योंकि उस लोभी बालिका को यानी उस लोभी लड़की को उसका फल मिल चुका था। तदंतर सा लोभ प्रत्यजंत, और उसके बाद से उसने लोभ को यानी लालच को त्याग दिया। तो बच्चों यहाँ पे आज आपकी ये कहानी पूरी हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से बच्चों हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, हमें अपने स्वभाव को हमेशा निर्मल रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इन दो के हिंदी अनुवाद तो करने ही है, साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।